नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ 5 हरी हरी पत्तियों के भाग के 2 में चर्चा करेंगे। इस पाठ में आपने पत्तियों से संबंधित जानकारी हासिल की। आपने देखा कि एक माही नाम की बच्ची अपने ताऊ जी के साथ खेत पर जाती है, जहाँ पर अलग अलग तरह की वो पेड़ पौधों और पत्तियों को देखती है। वो देखती है कि कई पेड़ पौधे जो हैं जिनका तना लंबा है, मजबूत है, उनको क्या कहते हैं? आपको पिछले भाग में क्या कहा था? पेड़ कहते हैं। और जिनका तना कोमल व छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? पौधे कहते हैं। इसी से संबंधित हमने चर्चा की थी। आज हम आगे का भाग पढ़ेंगे। इसमें हमें आगे जानकारी दी हुई है कि जड़ें जो होती हैं पौधे को भूमि में स्थिर रखती है तथा भूमि से पानी का एवं खनिज लवण सोखती है, जिससे पत्तियां जो है वो सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। विभिन्न तरह की भूमि में जल एवं खनिज लवणों की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। पौधों की आवश्यकता अनुसार कई बार हमें उन्हें अलग से पानी एवं खाद आदि देना पड़ता है। सामान्यतः जो पेड़ होते हैं अपनी आवश्यकता का पानी, खनिज लवण जो होते हैं वो भूमि से स्वतः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पौधों और अधिकांश फसलों के लिए जो पानी और खाद जो खनिज लवण होते हैं उनको देना पड़ता है। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जो प्रश्न उत्तर आपको अगले भाग में ब्लैक बोर्ड पर करवा दिए जाएंगे। उसके पश्चात माही बोलती है, जो पत्तियां देखती हैं पेड़ पौधों की, उसमें पत्तियों को देखकर कहती हैं कि इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी हैं। नीम की पत्तियों को तो देखो ये छोटी हैं और पीपल की पत्ती बड़ी है। पत्तियों से संबंधित हमें ये भी जानकारी दी गई है कि अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं, कुछ पत्तियां बड़ी होती हैं और कुछ पत्तियां छोटी होती हैं। ताऊ जी, पत्तियां कई तरह की होती हैं, आकार व किनारे भी उनके अलग अलग होते हैं। किसी का किनारा सीधा होता है तो किसी का कटा फटा और किसी का तिकोना। माही, ताऊ जी, क्या पत्तियों का स्वाद भी एक जैसा होता है? तो ताऊ जी क्या कहते हैं? नहीं, पत्तियों का स्वाद भी अलग अलग होता है। तो माही क्या कहती है? ताऊ जी, तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा है। तो ताऊ जी ने क्या कहा? अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद व गंध अलग अलग होती है, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे नहीं चखना चाहिए। तो माही कहती है, ताऊ जी, पुदीना और धनिया तो मैं बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो पुदीना और धनिया है उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ताऊ जी, हम उनके पत्तियों और फलों को खाते हैं। हम अनेक जो होती हैं फल होते हैं, पत्तियां जो होती हैं और उनके फलों को हम खाते हैं। जैसे आपको बताया है कि नीम की पत्तियां होती हैं, कड़वी होती हैं। नीम की निबोरियां होती हैं, वो जब पक जाती हैं तो उनमें मीठा स्वाद आता है। आपको जानते हो क्या? तो क्या बोलते हैं, माही यहाँ पे पत्तियों से संबंधित जानकारी हासिल करती है और पूछती है कि उसने बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां देखी जो हरी हैं, नीम की पत्तियां छोटी हैं और पीपल की पत्तियां बड़ी हैं। तो ताऊ जी उसको समझाते हैं कि पत्तियां कई तरह की होती हैं, आकार व किनारे भी उनके अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी का किनारा सीधा, किसी का कटा फटा और किसी का तिकोना। ताऊ जी, क्या पत्तियों का स्वाद भी अलग एक जैसा ही होता है? उसने पूछा। तो ताऊ जी क्या कहते हैं? नहीं, सब पत्तियों का स्वाद अलग अलग होता है। तो माही किस चीज पत्तियों का बताती है? तुलसी का बताती है कि तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा है। ताऊ जी, अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद व गंध अलग अलग होती है, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे जो है वो नहीं खाना चाहिए। ताऊ जी समझा रहे हैं, आपके लिए भी जानकारी है कि हमें बिना पूछे किसी भी पत्ती को ऐसे नहीं खाना चाहिए। ताऊ जी, पुदीना और धनिया तो मैं बहुत अच्छी खुशबू आती है। और हम तो ताऊ जी बताते हैं कि हम अनेक पत्तियां और फल को खाते। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ फल दिए गए हैं। उन फलों में है अनार, केला, इमली, आम, नींबू और पपीता, और सामने इनकी दी गई हैं पत्तियाँ। इनका आपको पत्तियों को फलों के साथ पत्तियों का मिलान करना है। इन फलों के साथ आप इन पत्तियों का मिलान करेंगे। तो सबसे पहले आ गया अनार। अनार की पत्ती कौन सी है?
ये वाली, इसको इसके साथ मिला देंगे। ये क्या आ गई? अनार की पत्ती। अब दूसरा क्या है? केला। तो केले की पत्ती बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये आ गई केला। इमली, इमली की पत्ती ये रही, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं इसकी, इमली। अब आ गया आम। आम की पत्ती भी बड़ी होती है, तो ये आ गया आम। अब क्या है? नींबू। नींबू की पत्ती कौन सी है? देखो, ये आ गई नींबू की पत्ती। ये क्या आ गई? नींबू की पत्ती। तो अब क्या बच गया? पपीता। तो पपीते की पत्ती कौन सी हो गई? ये पपीते की पत्ती आ गई। ध्यान से देखो, इमली की पत्ती अनार की, पपीते की, और ये केले की। ये पत्ती आम की आ गई और ये पत्ती नींबू की। ये हो गए आपके पत्तियाँ। अलग अलग पेड़ों की अलग अलग तरह की पत्तियाँ। ये देखो, नींबू की पत्ती कैसे दी हुई है, आम की पत्ती कैसे है, केले की पत्ती कैसे है, पपीते की कैसे है, अनार की कैसे है, और इमली की कैसे है। इनमें देखो आपको छोटी पत्तियाँ भी मिल रही हैं, छोटी से बड़ी पत्ती। ये देखो, ये पत्ती किस तरह की है, पपीते की पत्ती, ध्यान से देखना किस तरह की पत्ती आती है। ये अलग तरह की, ये देखो कैसे बनी होती है। केले की पत्ती बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा पत्ता होता है। आम का पत्ता भी बड़े आकार में आता है, और नींबू का पत्ता भी कैसे बीज का आकार आ जाता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो ये अलग अलग पौधों की अलग अलग पत्तियों के बारे में बताया गया है। उसके पश्चात माही पूछती है कि ताऊ जी, हमें पेड़ पौधों से बहुत कुछ मिलता है। तो ताऊ जी कहती है, हाँ, हमारा व पशु पक्षियों का भोजन इन पेड़ों से ही तो मिलता है। पेड़ तो कई जंतु एवं पशुओं के आवास भी होते हैं। तो माही कहती है, ताऊ जी, हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, टेबल, कुर्सी आदि हैं, वो पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं। तो ताऊ जी कहते हैं, हाँ बेटी, सही कह रही हो तुम। रसोई में जाकर देखो कौन कौन सी वस्तु हमें पेड़ पौधों से मिलती है। फिर माही पूछती है कि ताऊ जी, हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई। जो ताऊ जी, हमारे खेत हैं उनमें कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई। तो ताऊ जी बताते हैं कि बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। इस तरह पत्तियों का गिरना क्या कहलाता है? पतझड़। पतझड़ के पश्चात पेड़ों पर हरी हरी कोमल पत्तियां उगकर पेड़ों को सुंदर बनाती हैं। ताऊ जी, अब पतझड़ का मौसम आने वाला है, पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएंगी और पेड़ पर नई हरी पत्तियां आने लगेंगी। ये माही के सवाल का जवाब देते हैं ताऊ जी कि अब जो है वो पतझड़ का मौसम आने वाला है, पत्तियां जो है वो धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएंगी और पेड़ पर नई पत्तियां आ जाएंगी। माही, तब तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा ताऊ जी। कुछ समय बाद हरी हरी पत्तियां बड़ी हो जाएंगी और पूरा पेड़ जो है वो हरा भरा हो जाएगा, तो सुंदर लगेगा। इस वन में माही क्या कहती है, वो पहले पूछती है कि पेड़ों की पत्तियां जो हैं वो पीली क्यों पड़ गई। पीली यानी कि वो पीली होके जब सूख जाती हैं तो आपको पता है कि पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। तो ताऊ जी उसको समझाते हैं कि पतझड़ का जब मौसम आता है तो पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं, परंतु उसके स्थान पर क्या होता है, नई पत्तियां आ जाती हैं। तो जब पीली पत्तियां होकर वो नीचे गिर जाएंगी तो हरी पत्तियां जब नहीं आएंगी तब पेड़ पौधा जो है वो सुंदर लगेगा। तो यहाँ तक हम आज का पाठ पढ़ेंगे। इसके संबंध में 3 प्रश्न उत्तर मैं आज आपको करवाऊंगी। बाकी के प्रश्न उत्तर आपको अगले भाग में ब्लैक बोर्ड पर करवा दिए जाएंगे। आप इस गृह कार्य को अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर उतारेंगे और अपना गृह कार्य जो है वो समय के अनुसार पूरा करेंगे। आपको बुक में एक पौधा दिया हुआ था जिसके बारे में मैंने पिछले भाग में पढ़ाया था। उस पौधे से संबंधित यहाँ पे 3 प्रश्न आए हैं। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे। 3 प्रश्न आप पहले कर चुके हो, अब उसके आगे ये 3 प्रश्न हैं कि चित्र में पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं। जो चित्र आपको दिखाया गया है उसमें पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र में सबसे पहले क्या दिखाई दे रही हैं? पत्तियां,
फल, उस पे लगे हुए फल, फूल, उस पौधे का तना, जड़ आदि दिखाई दे रहे हैं। आपको चित्र वो दिखाया गया बुक में, तो चित्र में हमें कौन कौन से पौधे के भाग दिखाई दे रहे हैं? चित्र में पत्तियां, फल, फूल, तना, जड़ आदि दिखाई दे रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? चित्र में। दूसरा है जमीन के बाहर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? एक पौधा जमीन पे लगा हुआ है तो उसके बाहर कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? तो जमीन के बाहर अगर कोई पौधा है तो उसकी हम पत्तियां देख सकते हैं, उसके फल देख सकते हैं, उसके फूल देख सकते हैं और उसका तना देख सकते हैं। जमीन के बाहर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? पत्ती, फल, फूल, तना आदि। ये कहाँ दिखाई देते हैं? जमीन के बाहर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है जमीन के अंदर पौधे का कौन सा भाग होता है? जमीन के अंदर कौन सा भाग होता है? पौधे के बाहर वाले भाग में तो हमने पत्ती, फल, फूल, तना आदि लिख दिया कि ये हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जमीन के अंदर पौधे का कौन सा भाग होता है जो हमें दिखाई देता है? उसका उत्तर है जड़। जो पौधा आप जैसा मर्जी देख लो, उसकी जो अंदर जड़ होती है उसको आप नहीं देख सकते, क्योंकि जड़ हमेशा क्या होती है? जमीन के अंदर होती है। दोबारा से देखो कि चित्र में पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में पत्तियां, फल, फूल, तना, जड़ आदि दिखाई दे रहा है। जमीन के बाहर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं? जमीन के बाहर हमें दिखाई देता है पौधे की पत्ती, फल, फूल, तना आदि। जमीन के अंदर कौन सा पौधे का भाग दिखाई देता है? जमीन के अंदर हमें दिखाई देते हैं सिर्फ जड़। जमीन के अंदर कौन सा भाग रह जाता है? जड़ हमें दिखाई नहीं देती, तो पर कौन सा भाग होता है? जड़ जो है पौधे की हमेशा जमीन के अंदर होती है। तो ये 3 प्रश्न है, आप इन 3 प्रश्नों को अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे। धन्यवाद।